ओम नमो भगवते रुद्राय। दीपावली में वैसे हम दीपदान करते हैं और कहते हैं कि दीपोत्सव दीपावली के ही माध्यम से मनाया जाता है, किंतु हम दीपावली में दीपदान तो करते हैं, दिए लगाते हैं, किंतु यदि शास्त्रीय अनुसार हम दीपदान करना चाहें तो हमको कितने स्थानों पर कितने दीपक रखने चाहिए, ये बड़ा विशेष है। आप अपनी दीपावली को कुछ विशेष बनाने का प्रयास कीजिए शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार। मूलतः हमें 11 स्थानों पर दीपावली के दिन दीपदान करना चाहिए। हम केवल अपने घर तक सीमित रहते हैं, किंतु शास्त्र कहता कुछ आगे बढ़िए और 11 स्थानों पे दीपदान कीजिए। बहुत भव्य और दिव्य आपको इसका लाभ और माता लक्ष्मी की प्रचुर कृपा प्राप्त होती है। तो कहां कहां और कितने कितने दीपदान हमको करने चाहिए। प्रथम दीपदान आपको प्रारंभ करना चाहिए कहां पर? अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में माता रानी का पूजन करने के उपरांत आपको कम से कम 8 दीपक अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। 8 दीपक क्यों? क्योंकि 8 दीपक अष्ट सिद्धियों के परिचायक है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, शिता, वशिता इत्यादि यह 8 सिद्धियां हैं। तो अपने घर के मंदिर में महालक्ष्मी पूजन के दिन 8 दीपक रखने चाहिए। दूसरा दीपदान करना चाहिए आपने अपने घर के चौखाट पर। घर के दोनों चौखाटों पर थोड़े से पुष्प इत्यादि रखकर घर की ओर दीपक का मुख हो, आपने 2 दीपदान करने चाहिए उस स्थान पर आपके दूसरे दीपदान को। तीसरा दीपक आपने प्रज्वलित करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए अपनी तुलसी माता पर। तुलसी माता पर दीपदान दीपावली के दिन अवश्य करना चाहिए। चौथा दीपदान आपने करना चाहिए अपने घर के आंगन पर। यदि आपका घर का आंगन है तो अपने घर के आंगन पर आप रंगोली बनाइए अथवा अष्टदल बनाकर आप उसमें कम से कम 9 दीप दान कीजिए। अपने घर के जो आंगन की होती है ना, आंगन वाला स्थान, वहां पर 9 दीप दान करने चाहिए। 9 दीप दान किस लिए? नवनिधियां, अष्ट सिद्धि और नवनिधि, नवनिधियों के निमित्त 9 दीपदान घर के आंगन पर करने चाहिए। 5वां दीपदान आपने करना चाहिए पीपल वृक्ष के नीचे। कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो घृत का दीपदान पीपल वृक्ष के नीचे करता है, लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है। कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति के लिए तो दीपावली के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 1 घी का दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये बहुत विशेष है और मैं चाहूंगा कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करके आइए। और उसके बाद 6वां जो दीपदान है वो है बेलपत्री के नीचे। बेलपत्री में माता लक्ष्मी का ही वास माना जाता है, इसलिए दीपावली के दिन आपने 6वां जो दीपदान करना चाहिए वो बेलपत्री के बेल वृक्ष के नीचे करके आना चाहिए। 7वां जो दीपदान हो, यदि आपके आसपास कहीं आंवला का वृक्ष हो तो आप आंवला के वृक्ष में करके आइए। यदि कहीं पर आंवला वृक्ष ना हो तो आप गौशाला में दीपदान करके आइए। गौशाला में अथवा आंवला के पास किया गया दीपदान ना असंख्य रूप से आपको फल देता। अथवा यदि गौशाला भी प्राप्त ना हो तो तीसरा बोले किसी सुनसान स्थान पर जहां पर आवागमन है लेकिन अंधेरा है, तो दीपावली के दिन वहां पर किसी एक स्थान पर आप दीपदान कर सकते हो, प्रकाश मार्ग में हो। तो ये 7वां दीपदान। 8वां दीपदान आपने करना चाहिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में। आपके आसपास कहीं पर भी भगवान का मंदिर होगा, वहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान होंगे, तो आपने 8वां दीपदान लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर में करके आना चाहिए। ये दीपदान भले ही आप घी के करो अथवा तिल के तेल के करो अथवा सरसों के करो, ये आपकी निष्ठा और श्रद्धा पर आधारित होते हैं। तो 8वां दीपदान आपने लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में करना चाहिए। 9वां दीपदान जो बहुत विशेष है वो है शिवालय में। शिवालय में जाकर भगवान शिव के निकट आपने महादेव को प्रणाम करके महादेव को कुछ फल मिष्ठान इत्यादि अर्पण करके आपने जो 9वां दीपदान है वो शिवालय में करना चाहिए। कृपाएं तो महादेव की कृपा से प्राप्त होती हैं, इसलिए 9वां जो दीपदान है आपने शिवालय में जाकर करना चाहिए। और जो 10वां दीपदान है जो मुख्य है आपके घर की रसोई। हम लोग चारों तरफ दीपदान करते हैं, घर की रसोई छोड़ देते हैं, और सच मानिए घर की रसोई में सारे देवता विराजमान होते हैं। जितने देव हैं, पंच देवता, तो मुझे लगता है कि कम से कम आपके रसोई में विराजमान है। माता अन्नपूर्णा आपके रसोई में विराजमान है। तो आपने जो 10वां दीपदान है वो अपने घर की रसोई में करना चाहिए। और जो 11वां दीपदान है वो आपको अपने छत पर रखना चाहिए, जिसे बोलते हैं आकाश दीपदान, क्योंकि कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में आप जानते हो दीपदान की महिमा है। यदि हम लोग नदी के किनारे पर होते हैं तो नदी के किनारे पर भी दीपदान किया जाता है। और आकाश का दीपदान तो कार्तिक के महीने में बड़ा विशेष होता है, इसलिए अपनी छत पर जाइए और एक प्यारा सा दीपक लीजिए
ऐसी व्यवस्था करो कि दीपक बुझे ना, और एक दीपदान 11वां दीपदान आपको अपने घर की छत के ऊपर करना चाहिए। ये 11वां दीपदान और कुल मिलाकर आपके 27 दीपदान हो जाते हैं। आपने 8 दीपक अपने घर के मंदिर में अवश्य रखने चाहिए। ये विशेष कार्य, पहला कार्य जो आपने बिल्कुल भी बिसराना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि आप समझिएगा, क्योंकि दीपोत्सव का भावार्थ होता है दीपमालिका, दीपों के माध्यम से अपने घर को सुसज्जित करना। हम आजकल लाइट्स के माध्यम से ही सब कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन दीपदान का अपना बड़ा विशेष महत्व होता है। बस एक निवेदन मेरा छोटा सा ये रहेगा कि यदि आप अपने घर में इन 11 स्थानों पर जहां जहां मैंने आपको बताया आपको दीपदान करना, बस एक छोटा सा काम करना, दीपक के नीचे कुछ ना कुछ रख देना, चाहे फूल रख देना या थोड़े से खिले रख देना, या फिर कुछ जौ के दाने या तिल के दाने रख देना, या चावल के, या पुष्प सबसे बेटर होता है, क्योंकि डायरेक्ट पृथ्वी पर दीपदान नहीं करना चाहिए। और एक छोटा सा निवेदन, कभी भी दीपक से दीपक मत लगाना। दीपावली के दिन लोग ना सोचते जल्दी जल्दी में सारे दिए जल जाएं, तो क्या करते हैं कि दीपक से दीपक लगा देते हैं। तो दिया से दिया लगाने से दरिद्रता पैदा होती है। इसे दरिद्रता से बचने के लिए आपने अलग से एक बाती ले लीजिए, उससे दीपदान करें अथवा उससे दीपक लगावें, किंतु एक दीपक से एक दीपक को नहीं जलाना चाहिए, अर्थात कि दिया से दिया नहीं जलाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता उत्पन्न होती है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है जानकारी तो आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रेम अपना सदैव देते रहिएगा। आप सभी को नंदन अभिवंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।